Have you ever felt that literal physical pain in your chest after a breakup? वो अजीब सी चेस्ट टाइटनेस, भूख न लगना, नींद उड़ जाना और बार बार उनका ऑनलाइन स्टेटस या लास्ट सीन चेक करने की अनकंट्रोलेबल अर्ज। अगर आपको लगता है कि आप वीक हो या ओवर रिएक्ट कर रहे हो तो एक सेकेंड रुको। साइंस कहती है कि हार्ट ब्रेक सिर्फ एक इमोशनल फेज या पोएट्री नहीं है, ये एक मेजरेबल न्यूरोबायोलॉजिकल स्टेट है। आज हम डिकोड करेंगे कि एक ब्रेकअप के बाद आपके ब्रेन में एग्जैक्टली क्या होता है और न्यूरो साइंस का यूज करके आप इस अनबियरेबल दर्द से बाहर कैसे आ सकते हो। ये कोई नॉर्मल टाइम हील्स एवरीथिंग वाला ज्ञान नहीं है। इट इज गोइंग टू बी प्योर साइंस ऑफ योर ब्रेन। वॉच टिल द एंड, क्योंकि रिकवरी का जो माइंडफुलनेस स्टेप मैं बताऊंगा वो इस पूरे पेनफुल एक्सपीरियंस का पर्सपेक्टिव हमेशा के लिए चेंज कर देगा। इस पेन को समझने के लिए पहले समझना होगा कि जब आप प्यार में थे तो ब्रेन में चल क्या रहा था। जब आप रोमांटिक लव में होते हो तो आपका ब्रेन एक एक्सट्रीम रिवॉर्ड और मोटिवेशन स्टेट में होता है। आपका वेंट्रल टेगमेंटल एरिया और न्यूक्लियस एक्कम्बेंस डोपामिन रिलीज करता है। ये एग्जैक्टली वही ब्रेन सर्किट हैं जो हार्ड ड्रग्स या एडिक्शन के टाइम एक्टिवेट होते हैं। इसीलिए आपको अपने पार्टनर की इंटेंस क्रेविंग होती है और उनके मिलने पे यूफोरिया फील होता है। यू आर बायोलॉजिकली एडिक्टेड टू देम। साथ ही रिलीज होता है ऑक्सीटोसिन, जिसे बॉन्डिंग हार्मोन भी कहते हैं, जो आपके पार्टनर को आपके ब्रेन में एज अ प्राइमरी सोर्स ऑफ सेफ्टी इनकोड कर देता है। और पता है आप उनके बारे में इतना ऑब्सेसिव ओवरथिंकिंग क्यों करते हो? क्योंकि अर्ली स्टेज रोमांस में आपके ब्रेन का सेरोटोनिन लेवल ड्रॉप हो जाता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे ओसीडी यानी ऑब्सेसिव कंपल्शन डिसऑर्डर के पेशेंट्स में होता है। आपका उनके बारे में सोचना बंद ना कर पाना एक मेजरेबल न्यूरोकेमिकल रियलिटी है। अब अचानक से जब वो रिलेशनशिप खत्म हो जाता है तो आखिर इतना डीप फिजिकल पेन क्यों फील होता है? इसका जवाब है अफेक्टिव न्यूरोसाइंस की सबसे बड़ी डिस्कवरी ये है कि सोशल रिजेक्शन और फिजिकल पेन दोनों ब्रेन के सेम एरिया को एक्टिवेट करते हैं, जिसे डॉर्सल एंटीरियर सिंगुलेट कॉर्टेक्स या फिर एंटीरियर इंसुला कहते हैं। यानी आपका ब्रेन हार्ट ब्रेक को एक एक्चुअल फिजिकल चोट यानी इंजरी की तरह प्रोसेस करता है। लेकिन सबसे बुरी चीज जो आपका ब्रेन आपके साथ करता है वो है प्रिडिक्शन एरर। आपका ब्रेन एक प्रेडिक्टिव मशीन है जिसने अपनी पूरी डेली रूटीन और फ्यूचर उस इंसान की प्रेजेंस के अराउंड डिजाइन कर ली थी। ब्रेकअप के बाद ब्रेन को समझ नहीं आता कि वो इंसान कहाँ गया। वो बार बार एक एरर जनरेट करता है, दे शुड बी हियर बट दे आर नॉट। ये कंटिन्यूअस मिसमैच ही आपके इमोशनल पेन को जिंदा रखता है। इस विड्रॉल पीरियड में आपका स्ट्रेस हार्मोन यानी कि कॉर्टिसोल स्पाइक कर जाता है, जिससे नींद उड़ जाती है, इम्यूनिटी वीक हो जाती है और सिवियर एंजाइटी बढ़ जाती है। तो अब इस लिटरल केमिकल विड्रॉल और फिजिकल पेन से बाहर कैसे निकलें? द आंसर लाइज इन न्यूरोप्लास्टिसिटी, यानी आपके ब्रेन की अपने आप को रिवायर करने की पावर। यहाँ 3 साइंस बैक्ड कॉग्निटिव स्टेप्स हैं। सबसे पहला है क्यू एक्सटिंक्शन। अगर आप उनकी फोटोज या सोशल मीडिया बार बार चेक करते रहेंगे तो आपके ब्रेन का वीटीए ऐसे रिएक्ट करेगा जैसे किसी ड्रग एडिक्ट को ड्रग का ट्रिगर मिल गया हो। आपको उन रिमाइंडर्स का एक्सपोजर कंप्लीटली कट ऑफ करना होगा ताकि पुराने न्यूरल पाथवेज वीक हो जाएं। सेकंड, माइंडफुलनेस एंड टेमिंग द डीएमएन। जब आप अकेले होते हो तो ओवरथिंकिंग शुरू होती है क्योंकि आपका डिफॉल्ट मोड नेटवर्क यानी डीएमएन एक्टिवेट हो जाता है, जो सेल्फ रेफरेंशियल थिंकिंग और रिम्यूनेशन यानी बार बार एक ही नेगेटिव चीज सोचना के लिए रिस्पॉन्सिबल है। माइंडफुलनेस मेडिटेशन इस डीएमएन की एक्टिविटी को कम करता है, जिससे इंट्रूसिव थॉट्स वीक पड़ते हैं। थर्ड स्टेप, कॉग्निटिव रीअप्रेजल। ब्रेकअप के टाइम लोग सोचते हैं कि उन्होंने अपनी आइडेंटिटी को खो दिया है क्योंकि रिलेशनशिप उनके सेल्फ कॉन्सेप्ट का हिस्सा बन चुका था। आपको इस नैरेटिव को रिफ्रेम करना होगा। अपने फोकस को इस बात पर शिफ्ट करो कि रिलेशनशिप इनकम्पैटिबल थी और अपनी पर्सनल ग्रोथ पर ध्यान दो। आपको बस एक छोटा सा मेटाकॉग्निटिव शिफ्ट अपने माइंडसेट में लाना है। आई एम इनकम्प्लीट विदाउट देम से मूव ऑन करके खुद को लॉजिकली याद दिलाओ कि आई एम जस्ट एक्सपीरियंसिंग अ केमिकल पैटर्न इन माई ब्रेन।
जब आप इस दर्द को आइडेंटिफाई करने की जगह उसे साइंटिफिकली ऑब्जर्व करते हो तो रिकवरी एक्सेलरेट हो जाती है। नए दोस्तों से मिलो क्योंकि नए सोशल बॉन्ड्स ऑक्सीटोसिन रिलीज करके सेफ्टी रिस्टोर करते हैं। हार्ट ब्रेक आपके प्यार का एंड नहीं है, इट इज द इवोल्यूशन ऑफ योर सेल्फ बियॉन्ड डिपेंडेंसी। अगर इस वीडियो ने आपके पेन को थोड़ा भी मेक सेंस करवाया हो तो हिट दैट लाइक बटन, शेयर इट विद अ फ्रेंड who needs to hear this, and subscribe for more mind-bending science.